आज मैं एक बहुत अच्छी स्विच वर्ड की बात करने आई हूँ आपसे। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब हम ऐसी कोई सिचुएशन में स्टक होते हैं जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास कोई एकदम से चमत्कार हो जाए या फिर कहीं से कोई हेल्प आ जाए, जिससे हम ये जो भी सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं वहाँ से हम लोग जल्दी से जल्दी निकल जाए। और ऐसे ही काफ़ी सारे स्विच वर्ड्स होते हैं जो हम लोग को ये सब करने में, किसी से हेल्प या मदद लेने में, किसी स्पिरिट गाइड से मदद लेने में हेल्प करते हैं। वैसा ही एक बहुत मैजिकल स्विच वर्ड मैं आप लोग को बताने आई हूँ। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को हमने से ये पता हो कि ये कौन सा स्विच वर्ड है, उसको यूज़ कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्विच वर्ड है। ये स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। जो चैंटिंग में भरोसा करते हैं, जो स्विच वर्ड चैंट करते हैं, वो पहले से ही जानते होंगे कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। वुल्फ एक स्पिरिट गाइड होता है, एनिमल स्पिरिट गाइड होता है। हम सदियों से इस एनिमल स्पिरिट गाइड को मानते आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं, इवन कुछ लोग होंगे जिनको बहुत पुराना नॉलेज नहीं होगा, बट अगर हम ऋग्वेदा या फिर बाकी सारी जगहों पे देखें तो भी हम लोगों के जो भी पूर्वज थे वो सारे एनिमल्स ही थे, राइट। और अभी भी हम लोग जितनी एनिमल, एक्चुअली हम अपने घर के बाहर पेट पालते हैं, कुत्ता पालते हैं या फिर बड़े बड़े पेट्स होते हैं जिनको हम हेल्प के लिए रखते हैं बेसिकली। अगर हम लोग डेयरी चला रहे हैं तो भी हम लोग एनिमल्स को रखते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं हम लोग को पैसे अर्न करने में। अगर हम लोग का कोई लोडिंग का काम है तो भी काफ़ी जगह पे आज भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम हेल्प हो सके हम लोग को लोडिंग में। इफ़ हम लोग हल चलाना होता है तो भी आज भी काफ़ी सारी जगह पे हम लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो हमको हेल्प कर सके हल चलाने में। अगर हम लोग को अपने घर की बॉडीगार्ड करवाना है, रक्षा करवानी है, या फिर हम लोगों को कोई अलार्म टाइप्स चाहिए, अगर कोई गलत मुसीबत आ जाती है हमारे घर पे, तो काफ़ी लोग डॉग पालते हैं। तो ये सारे जो भी एनिमल स्पिरिट होते हैं ना, काफ़ी सारे एनिमल्स, इवन मैं तो कहूँगी कि सारे एनिमल्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारी हेल्प हमेशा करते ही रहते हैं, राइट। और हम लोग उनको अपने पास या तो अपने शौक़ के लिए रखते हैं या तो फिर इसलिए रखते हैं कि हमको उनसे कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेगी। तो वुल्फ भी एक एनिमल स्पिरिट गाइड है, राइट। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ऐसी मैं आपको 6 या 7 कंडीशंस बताती हूँ जिसमें आप वुल्फ मैजिक बिगिन्स नाउ चैंट करके वुल्फ को बुला सकते हैं। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, वुल्फ आके मेरे कोई मैजिक करेगा मुझ पे, या फिर कोई हेल्प हो जाएगी मुझे, राइट। वुल्फ, अब ये जो 6 या 7 कंडीशंस हैं उसमें पहली कंडीशन ये है, हो सकता है आप किसी एक कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, मतलब आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन वो आपकी कंडीशन सॉल्व ही नहीं हो पा रही, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो किसी भी हाल में। आपने बहुत ट्राई कर लिया, अपने एंड पे आपने जहाँ से मदद ले सकते थे आपने वहाँ से मदद ले ली, लेकिन आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो। तो आप ये वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं। ये चैंट करने के बाद आप वुल्फ से हेल्प मांग सकते हैं। हो सकता है मे बी, और मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि वुल्फ आपकी कोई ना कोई हेल्प कर देंगे। मेरे लिए पर्सनली ये जो स्विच वर्ड है ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं यही स्विच वर्ड अप्लाई करती हूँ जब भी मैं किसी भी स्टक कंडीशन में होती है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा होता है, राइट। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो बट वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, या मतलब आप किसी कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो, आप किसी जॉब एप्लीकेशन दे रहे हो बट वो पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई कमी बार बार आ जा रही है, या तो आप कोई असाइनमेंट सबमिट करना चाह रहे हो बट वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है ये जो भी कंडीशन है वो आप सॉल्व बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस कंडीशन से बाहर आ जाऊँ। किसी कंडीशन में आप इतने बुरी तरीके से आप लोग को बाउंड्री बन गई है वो कंडीशन की कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। इफ़ ऐसी कोई कंडीशन है तो भी आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग बिल्कुल एक मझधार में बीच में लटक जाते हैं। हम लोग को ना यहाँ रास्ता दिखता है ना वहाँ रास्ता दिखता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम लोग फंसेंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो हमारे साथ बुराई होना है, राइट। अब वो एक्चुअल में जब आपके साथ बुरा होना होगा या फिर कोई कर्मा रिपीट हो रहा होगा आपके साथ, तो कोई आपको नहीं बचा सकता है। बट हाँ, अगर उसमें आपकी कोई हेल्प चाहिए होगी या फिर आपको कोई हेल्प ऐसी मिल जाए
या तो आप बाहर से कोई हेल्प मिल जाए या फिर कहीं और से ऐसी हेल्प मिल जाए कि आप लोग वहाँ से ईज़िली, जितना भी ईज़ी हो सकता है या फिर जितना भी मिनिमम डैमेज के साथ आपका वहाँ से निकलना हो सकता है, उस जो भी पूरी सिचुएशन बनी हुई है, तो उसमें भी आप ये वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं, राइट। बट हाँ, चैंट कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग क्या होता है ना, किसी की भी बातों में आके चैंट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ अपने दिमाग में थोड़ा सा फ़िल्टर लगाइए। आप खुद सोचिए कि आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई भी चीज़ किसी के सोचने से नहीं ले या किसी के बोलने से नहीं लेते हैं। इफ़ किसी ने आपको बोला है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो आप पहले उस पर भरोसा करेंगे, पूरा चेक करेंगे कि वो चीज़ सही है कि नहीं है, राइट। तो आप ऐसे किसी पे नहीं, और अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं कोई चीज़ सही करवाने के लिए, आपको कोई बीमारी होती है, तो आप पूरा भरोसा रखते हैं कि हाँ ये डॉक्टर मेरा सही कर देगा, राइट। जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इफ़ आधे अधूरे भरोसे से जाते हैं ना, उसकी दवाई आपको लगती ही नहीं है। तो ऐसा ही ये इसमें भी होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर किसी भी चीज़ में। इन एनी केस अगर आप कोई भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ चैंटिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपकी पूरी ऑल ओवर द लाइफ आप जो जो ट्राई करते हैं ना, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। इफ़ आप कोई भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, किसी ने भी आपको कोई नॉलेज आके दी है, नॉलेज अच्छे के लिए ही होती है, हो सकता है उसके लिए काम की हो और वो आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा है कि आपकी भी कंडीशन सॉल्व हो जाए, बट उसके लिए ना आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ ना आप बिना ट्रस्ट के नहीं कर सकते हो। इफ़ आप आधे अधूरे ट्रस्ट या बिना ट्रस्ट से करोगे ना कोई भी चीज़, वो आप पे काम ही नहीं करेगी, वो आप पे एडवाइस काम ही नहीं करेगा, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करना है तो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन दैट। आप सोचिए कि आप, कुछ लोग होते हैं ना जो सस्ती से सस्ती दवाई लेके भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि हाँ इससे हम ठीक होने वाले हैं। और कुछ लोग होते हैं वो कितने डॉक्टर चेंज कर ले लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते, एक मामूली बीमारी के लिए भी। डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि मन में उनके भरोसा नहीं है। तो अगर आप ये चैंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी स्विच वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्विच वर्ड होता है रिजॉल्व रिजॉल्व रिजॉल्व। अगर आपको कोई भी चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, आपके केस अटके हुए हैं, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप वो रिजॉल्व 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 चैंट कर सकते हैं। ये भी एक स्विच वर्ड होता है जो हेल्प करता है आपकी जिस भी चीज़ में आप अटके हुए हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाए, राइट। तो आपको पहले भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मेरे ये चैंट कर रहा हूँ और ये चैंट करने से मेरी जो कंडीशन है वो सॉल्व हो जाएगी या कुछ ना कुछ हेल्प मुझे आएगी साइड से, राइट। तो ये सब करने के बाद ही, अपने ऊपर भरोसा करने के बाद ही, अपनी चैंटिंग पे भरोसा करने के बाद ही आप आगे बढ़े और चैंट कीजिए। और ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है इसको चैंट करने का, ना ही कोई ऐसा पहर बनाया है भगवान ने चैंट करने का कि स्पेशली आप मुझे या फिर किसी भी चीज़ को इसी टाइम पे चैंट कर सकते हो। आप किसी भी टाइम पे चैंट कर सकते हो, जिस भी टाइम आपको लगे कि हाँ मैं स्टक हो रहा हूँ, मैं कोई ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर मैं इसी कंडीशन में बार बार घूम घूम के गोल गोल में आते जा रहा हूँ, ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो आप उसी टाइम जहाँ भी खड़े हैं, आप भले रोड के बीच में खड़े हैं, आप वहाँ पर चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इसके अलावा ऐसी है जैसे जहाँ आप बिल्कुल ऐसी तरीके से बिल्कुल मझधार में अटके हुए हैं, बीच में आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, कोई कन्फ्यूजन की स्टेज बनी हुई है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, या फिर सामने से कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई चीज़ बिल्कुल इतनी ज़्यादा कंफ्यूज करे हुए कि आप रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे कि मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, उस टाइम भी आप वुल्फ मैजिक बिगिन्स नाउ चैंट करिए। आप जहाँ हैं, जैसी पोजीशन में हैं, आप उसी कंडीशन में ही वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको नहीं पता कि वुल्फ आपके लिए क्या मिरेकल और क्या मैजिक लेके आएंगे, बट हाँ कुछ ना कुछ हेल्प आपकी ज़रूर होगी अगर आप इसमें भरोसा रखते हैं। किसी भी कंडीशन में है, आप प्रे कीजिए कि वुल्फ आके आपके लिए कोई मिरेकल या कोई हेल्प लेकर आए, जिससे आप वो जो भी कंडीशन है जिसमें भी आप बीच में फंसे हुए हैं, अपनी वजह से या किसी और की वजह से, आपको कोई भी कंफ्यूजिंग स्टेट है या अपनी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं या कोई और आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप तभी भी ये चैंट कर सकते हैं। आपको जैसे ही ठीक लगे, जहाँ ठीक लगे, आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं किसी चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, राइट। इफ़ आपको इसका चैंटिंग चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे इसकी चैंटिंग डाली है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसकी चैंटिंग सुन सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अभी मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। एंजल नंबर क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उसके लिए काफ़ी सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो इफ़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे कब कौन सा वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इफ़ आपको अच्छा लगा मेरी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक ऑन दैट।